नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले आपके हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपका एग्जाम के अंदर 100% पूछा ही जाने वाला है। यानी लास्ट पेपर बचा है तो लास्ट पेपर की तैयारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए कि अपना जो सभी पेपर में जैसे तैयारी कर रखी है, ऐसा नहीं है कि लास्ट पेपर हम ये सोच के कम तैयारी करें कि अब तो लास्ट पेपर बचा है। बहुत सारे बच्चे अभी से ही क्या है इसके लिए पढ़ती इतने नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं कि लास्ट पेपर बचा है। तो आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। आपका टारगेट जो आपने सेट किया है उसके अंदर आपको अचीव करना है, उससे प्लस नंबर लाने हैं, तो आपको अभी भी उतनी ही तैयारी जारी रखनी है। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से पेपर करना है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो है जिसके अंदर अपन बात करेंगे कवि और लेखक परिचय के बारे में। यानी इसमें न केवल आप कवि और लेखक परिचय को सही तरीके से तैयार कर पाएंगे बल्कि आप एग्जाम में आने वाले व्याख्या जो आती है आपके उसको सही कर पाएंगे और एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं कि इस लेखक की कौन सी रचना है, कौन सी रचना इस लेखक की नहीं है, या एक इस लेखक की एक या दो रचनाएं लिखी है, तो उस तरह के प्रश्न भी आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखिएगा ध्यान से। अगर आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो काफी हेल्प मिलने वाली है और अगर आपने पहले से याद कर रखे हैं तो आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक चैप्टर के कौन कौन से इसके लेखक हैं और कवि हैं और उनका क्या क्या परिचय है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे जो पहले पद्य भाग है उसके अंदर। सबसे पहले देखो यहाँ पर कवि के नाम है, उनका जन्म सन यानी कब उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान कहां पर जन्म हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी रचनाएं कौन सी हैं और उनका पुरस्कार किस किस को कौन सा पुरस्कार भी मिला हुआ है वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है जो कवि हैं सूरदास हैं। उनका जन्म 1478 में कहां पर हुआ था? रुणकता मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में। रुणकता मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म हुआ। इसका जन्म और मृत्यु हुई थी 1583 के अंदर। कब इनका देहांत हुआ? 1583। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली। सुर सरावली ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब यहां से प्रश्न बन सकता है आपका एक नंबर का, निम्न में से कौन सी रचना जो है सूरदास की है या नहीं है। इस तरह से एक एक नंबर में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 में, राजापुर बांदा यानी उत्तर प्रदेश में। ये भी जगह का नाम। आप कैसे बनाओगे इसका वो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। 1623 में इनकी जो देहांत हुआ था। रामचरितमानस इनकी काफी प्रचलित जो रचना है वो है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये इनकी क्या है रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अब यहाँ पे देखो हमें जो कवि परिचय पूछेगा तो किस तरह से लिखना है। सबसे पहले कवि का नाम हो गया, इनका जन्म सन 1900 जैसे लिखा 1532 में हुआ, इनका जन्म इस स्थान पे हुआ, यहाँ पर हुआ, इनकी मृत्यु इस स्थान में, इनकी प्रमुख रचनाएं ये है। अगर पुरस्कार मिला हुआ है तो इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से हम उसकी पूरी थ्योरेटिकल बढ़ा के लिख सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट में देखो आप 3-4 चीजें याद करते हो आपको पूरा कवि परिचय याद हो जाता है उसका। अगला हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद, बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्टार्टिंग वाले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 1937 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, कानन कुसुम, झरना आंसू, कंकाल और ध्रुव स्वामिनी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनको पुरस्कार जो मिला हुआ है मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको मिला हुआ है। मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको क्या है, इनसे सम्मानित इनको किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारी जो रचना है वो जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1899 में महिषादल बंगाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? जन्म स्थान है महिषादल बंगाल। इनकी मृत्यु 1961 में हुई। जन्म 1899 1961 के अंदर। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको कोई पुरस्कार वैसे सम्मानित यहाँ पर आपके जो सिलेबस में यानी आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं नागार्जुन। इनका जन्म 1911 में दरभंगा बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1998 में इनका देहांत हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी? युग धारा, सतरंगी पंखों वाली, मैं, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और साथ में इनकी जो पुरस्कार से सम्मानित है, काफी पुरस्कार इनको मिला हुआ है, जैसे हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान और भारत भारती, इनके प्रमुख जो सम्मान जो पुरस्कार है इनसे इनको सम्मानित किया गया है। अगले नेक्स्ट है हमारे गिरजा कुमार माथुर। इनका जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ और देहांत 1994 में। 1818 में जन्म, 1994 में इनका देहांत गुना मध्य प्रदेश में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के दान, जन्म कैद,
ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो लास्ट पद्य भाग है ऋतुराज, इनका जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ। कहां पर हुआ? भरतपुर राजस्थान में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है एक धर्म, मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी और सूरत नीरद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको जो सम्मान है वो मिला हुआ है सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल एवं बिहारी, ये इनके क्या है? पुरस्कार से सम्मानित इनको किया जा चुका है। तो ये आपके थे पद भाग वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो गद्य भाग है उनके अंदर कौन कौन से जो लेखक हैं उनका परिचय क्या है। उनके अंदर सबसे पहला जो हमारा है स्वयं प्रकाश, जिनका जन्म 1947 में हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अभी भी है तो इनका देहांत नहीं याद करना है क्योंकि अभी भी जीवित है। इनका है सूरज का निकलेगा, ठीक है, आएंगे अच्छे दिन भी, और संदान और ईंधन, सूरज, ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। और इनका जो पुरस्कार मिल चुका है पहल सम्मान, वनमाली एवं राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है पुरस्कार। और अब हम बात करें नौवां जो राम वृक्ष बेनीपुरी जो नाम है, इनका जन्म स्थान कौन सा है? बेनीपुरी बिहार। 1899 में इनका जन्म हुआ, 1899 में जन्म, 1968 में इनका देहांत हुआ। पतितों के देश में इनकी प्रमुख रचना चिता के फूल, इनकी रचना है अम्बापाली, जंजीरें और दीवारें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें क्या है? इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इनको अच्छी तरह याद रखना। ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी, इनको क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है यशपाल जो है, ये कहां पर? 1903 में इनका जन्म हुआ, फिरोजपुर पंजाब में। कहां पर? फिरोजपुर पंजाब में। 1976 में इनका देहांत हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानदान, तरक का तूफान, झूठा सच, अमिता, दादा कामरेड, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले बात करें हमारा मन्नू भंडारी, जिनका जन्म 1931 में हुआ, भानपुरा मध्य प्रदेश में। कहां पर? भानपुरा मध्य प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं यही सच है, मैं हार गई, आपका बंटी, महाबोध, एक प्लेट, सैलाब, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। इनको जो पुरस्कार मिल चुका है हिंदी अकादमी शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इनके प्रमुख पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा है जो है वो है यतीन्द्र मिश्र, लास्ट हमारे जो गद्य भाग के हैं, ठीक है, लेखक है। 1977 में इनका जन्म हुआ, अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी 1977 में इनका जन्म हुआ अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं यदा कदा, ड्योडी पर आलाप और गिरिजा, इनको जो भारत भूषण कविता पुरस्कार मिल चुका है और ऋतुराज सम्मान इनको मिल चुका है। तो अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हो तो भी मैं कह रहा हूं आपको काफी इसमें मदद मिलेगी, ना केवल आपको सिर्फ कवि परिचय और लेखक परिचय में लिखने में, बल्कि आपको बहुत सारे और भी इसके अंदर एक एक नंबर के पर्सन क्लियर होंगे, साथ में आपको व्याख्या में इसको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हमने बात की है सारे कवि और लेखक परिचय के बारे में। उम्मीद है आपको इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेगा, इससे बहुत फायदा होगा, ताकि आप एग्जाम में आने वाले इस तरह के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाओ। जल्दी से ये आपकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।